वंस अगेन आई वेलकम यू इन दिस चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ हूँ भजन संहिता 4 को लेकर और आई बिलीव कि ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें और कमेंट कर कर बताएं कि आप इस भजन के बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम भजन 4 को पढ़ते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि क्या छिपा है इसके अंदर जो हम देखना चाहते हैं। भजन संहिता 4। हे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भगत को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने जो मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उसको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। तो आइए अभी समझते हैं कि इसमें क्या है। विद्वानों के पास इस भजन को लेकर दो धारणाएं। पहले मैं उन दो धारणाओं के बारे में बताऊंगी और फिर बताऊंगी कि मैं क्या विश्वास करती हूँ। पहली धारणा, कुछ विद्वान और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये भजन जो है वो भजन 3 के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि दाऊद को खतरा है उसके विरोधियों से। और आयत 2 में वो कहता है कि कब तक तुम झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। यहाँ विरोधी वो ही हो सकते हैं जो भजन 3 में है। दूसरी धारणा है, और कुछ विद्वान या स्कॉलर्स मानते हैं कि यहाँ बात दाऊद की जान जाने की नहीं, बल्कि उसकी इज्जत या आदर या आप कह सकते हैं रेप्यूटेशन की है। और वो भी आयत 2 को देखकर कहते हैं कि यहाँ उसकी महिमा को खतरा है, जान को नहीं। तो ये भजन 3 के साथ होना थोड़ा मुश्किल है। अब जो मैं विश्वास करती हूँ वो है कि धारणा 2 ही सही हो सकता है। इसकी पृष्ठभूमि के लिए या बैकग्राउंड के लिए आप कुछ भी विश्वास करें, पर जो असल बात है वो है कि दाऊद सहायता के लिए परमेश्वर पर निर्भर है। आयत 1 में आप पढ़ सकते हैं कि दाऊद किस तरह मदद मांगता है। वो यहाँ 2 बातें करता है। पहली बात, वो पुराने किए हुए उपकारों को लेकर महिमा करता है। कहता है कि तूने मुझे सहारा दिया। ये पहले की बात है। और दूसरी बात वो करता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले। और वो सुनना ही नहीं कहता, बल्कि उत्तर दे। 2 और 3 आयत में वो लोगों के लिए बात करता है कि कब तक ऐसा ही होता रहेगा, पर परमेश्वर सुनेगा कि तुम अनादर करते हो। मेरी महिमा का जो परमेश्वर से मिली है खराब करना चाहते हो। परमेश्वर एक दिन जरूर उत्तर देगा मेरी प्रार्थना का, इसे तुम याद रखो। ये उसी तरह ही हो रहा है जैसे एक भरोसा रखने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम विरोध करते हो तो करो, याद रखो कि परमेश्वर सब देखता है। ये उन्हीं लोगों के मुंह से निकलता है जिनका भरोसा परमेश्वर पर होता है। 4 और 5 आयत में जब आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हो तो ये इस तरह लगता है कि जैसे दाऊद अपने आप को शांत करता है, अपने आप से बातें करता है और पाप ना करने या लोगों को उन्हीं की तरह उत्तर देने के लिए मना करता है। दाऊद जानता है कि गुस्सा आना साधारण बात है, पर गुस्से में पाप करना गलत है। 6 से 7 और 8 आयत में वो पूरी तरह से निश्चित है कि तूने मेरे मन में आनंद भरा है। वो जानता है कि परमेश्वर ही शांति दे सकता है जो संसार नहीं दे सकता।
उसने इस आशीष को महसूस किया है। इसीलिए तो वो समझ गया कि परमेश्वर ही है जो मुझे शांत रहने देता है। तो बात आती है हमारे जीवन की। क्या आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि अगर मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ तो क्या मैं शांत हूँ? अगर आप मसीह में रहकर भी शांति से नहीं रह पा रहे तो इसका जिम्मेवार कौन है? आप पूछें अपने आप से कि मैं परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हूँ? अगर नहीं तो फिर किस पर? अपने आप पर या लोगों पर? मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप लोगों पर निर्भर हैं तो मैं कहती हूँ आपने अभी तक यीशु को नहीं जाना। आप यीशु पे पूरी तरह से निर्भर हों। उस सच्ची शांति को प्राप्त करें जो उसने देने का वादा किया है। मैं आपके साथ फिर मिलूंगी भजन संहिता 5 के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड में ब्लेस यू।